प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि हम एनटी नेट की तैयारी हिंदी विषय से इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। तो चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ-साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी सभी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। एक बात और कहना चाहूँगी, जो फ्रेंड्स नए हैं, वीडियोज़ पर आज पहली बार आए हैं, तो वो चाहें तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर सकते हैं क्योंकि इन सब का पीडीएफ वहाँ पर मिल जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप में दिए हैं। तो यदि आप उतना ही अध्ययन करते हैं, बहुत बेहतर तरीके से करते हैं, तो एग्ज़ाम क्वालीफाई करने में वो पीडीएफ बहुत ही लाभदायक होंगे आपके लिए। आज मैंने फ्रेंड्स आलोचनात्मक कृतियों से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लिया है। कुछ मित्रों के अनुरोध पर मित्रों ने कहा कि मैम आलोचनात्मक महत्वपूर्ण आलोचनाओं को बता दीजिए। तो मैंने बहुत छोटी-सी वीडियो बनाई है। यदि इनकी इतने ही आलोचनात्मक ग्रंथों को या आलोचनाकारों का अध्ययन आप करते हैं, तो एग्ज़ाम में आने वाला जो भी आलोचना आलोचना से कोई टॉपिक होगा या कोई प्रश्न होगा, तो वो आपका गलत नहीं होगा। इसके बाद ये वीडियो आपको पसंद आए तो ये आप टॉपिक डिसाइड करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट आपको किस टॉपिक की वीडियो चाहिए, जिसका शॉर्ट वीडियो मैं लाना चाहती हूँ, है ना? कोई विस्तार से नहीं, बहुत ही शॉर्ट में वीडियो बना दूँगी। तो आप पहले वीडियो को देखिए, आपको यदि पसंद आए तो आप अपना कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो हमारा पहला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो प्रकाश चंद्र गुप्त की है, ठीक है? ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है प्रेमचंद्र एक विवेचन किसका आलोचना ग्रंथ है? तो ये डॉक्टर इंद्रनाथ मदान का है। तो आप ये दोनों आलोचनात्मक कृतियों को आपको याद रख लेना है ना। अगला प्रश्न आता है नया साहित्य नए प्रश्न, है ना? और दूसरा है आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा। ये किसकी कृति है? तो नामदेव दुलारी वाजपेयी की है। फ्रेंड्स, मैंने 4 ऑप्शन नहीं लिए हैं। मैं चाहती हूँ कम टाइम में मैं आपको बहुत कुछ सिखा के जाऊँ, है ना? 4 ऑप्शनों लेकर के पढ़-पढ़ के टाइम व्यर्थ ना करें कि ये हैं ऐसा करके। मैंने राइट आंसर ही ले लिए हैं। बस आपको इनकी आलोचना कृतियों को आपने याद रखना है, ठीक है? अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन-सी आलोचना कृति डॉक्टर नगेंद्र की नहीं है? इस तरह के प्रश्न भी बनते हैं, तो मैंने कुछ इस टाइप के प्रश्न लिए हैं। अच्छा, जितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं मैंने सभी टाइप लिए हैं, ठीक है? और कौन-कौन से आलोचनात्मक कृति हैं, ग्रंथ हैं, कौन-कौन से आलोचनाकार हैं, बस वही आपने याद रख लेना है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है, ई नंबर करेक्ट है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र मुक्तिबोध का है ना? 1971 में प्रकाशित हुआ है, ना कि ये, है ना? ना कि ये 1971 में प्रकाशित हुआ है, ना कि ये डॉक्टर नगेंद्र का है, ठीक है? ये और चारों कृतियाँ जो है डॉक्टर नगेंद्र की ही हैं। तो आपको इन कृतियों को बिल्कुल याद रख लेना है। अगला प्रश्न आता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत रस मीमांसा का प्रकाशन वर्ष बताना है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है अ, इसका प्रकाशन वर्ष 1949 ईस्वी है और बाकी आचार्य शुक्ल जी की जितने भी आलोचना ग्रंथ हैं, वो आप ज़रूर याद रखना क्योंकि इनके आलोचना ग्रंथों को अवश्य पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न आता है प्रगतिशील साहित्य के मानदंड किसकी कृति है? तो मरांगे राघव जी की है, इसको भी आपको याद ही रखना है ना? अगला प्रश्न आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर नामवर सिंह की कृति कौन-सी नहीं है? तो नई कविता के प्रतिमान जो है वो नामवर सिंह की नहीं है, लक्ष्मीकांत वर्मा की है ना? और ये तीनों जो है वो नामवर सिंह की है, तो नामवर सिंह की कृतियों को आपको बिल्कुल बखूबी याद रखना है। अगला प्रश्न आता है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से रामविलास शर्मा के ग्रंथों का सही अनुक्रम बताइए। देखिए, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में कई बार रिपीट होते हैं, चाहे वो हजारी प्रसाद द्विवेदी हो, नामवर सिंह हो, डॉक्टर नगेंद्र हो, श्याम सुंदर दास हो, आचार्य शुक्ल हो, है ना? शिवदान सिंह चौहान हो या फिर राम स्वरूप चतुर्वेदी हो। मैंने यहाँ विलास शर्मा जी को लिया है। तो इनकी जो कृतियां हैं वो प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाने के लिए अवश्य पूछी जाती हैं, जिनका नाम अभी मैंने जिक्र किया, जिनके नामों का। तो आप ज़रूर याद रखना, यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है ए नंबर सही है। आस्था और सौंदर्य 1969 61 ईस्वी, है ना? 1961 आस्था और सौंदर्य है। भारत की भाषा समस्या 65 में, 1969 में निराला की साहित्य साधना का भाग 1 प्रकाशित हुआ था और नई कविता और अस्तित्ववाद 1978 में प्रकाशित हुआ है। तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा। फिर यहीं पर हमारा अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। ये प्रश्न भी बनता है, तो डी नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। विजय देवनारायण शाही मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। अगला प्रश्न है काव्य में अभ्यंजनावाद किसका आलोचनात्मक ग्रंथ है? तो लक्ष्मी नारायण सुधांशु का है। आगे चलते चलते देख लेते हैं। अभी ये लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी हैं, तो इनका आपने जन्म समय जरूर याद रखना है कि 1907 ईस्वी है और 1979 में ये आलोचना ग्रंथ प्रकाशित हुआ था, है ना? जितने मैंने लिए हैं जरूर उनको देखिएगा, कुछ और इम्पोर्टेंट बताती चली जाऊंगी। निम्नलिखित आलोचकों का सही अनुक्रम बताना है, तो श्याम सुंदर दास आते हैं, फिर आचार्य शुक्ल आते हैं, गुलाब राय आते हैं, विश्वनाथ प्रसाद आते हैं, है ना? क्योंकि कई बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, हो सकता है वहां पर किसी और आलोचनाकारों को ले लिया जाए जिनका भी मैंने वीडियो में जिक्र हमने किया है आज की वीडियो पर। तो जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स।
अगला प्रश्न बनता है कि कालिदास की लालित योजना किसका ग्रंथ है? तो करेक्ट आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अब यहीं पर हजारी प्रसाद द्विवेदी का आपने याद रखना है, चाहे सूर साहित्य हो, हिंदी साहित्य की भूमिका हो, कबीर हो, हिंदी साहित्य का आदिकाल हो या मध्यकालीन बोध का स्वरूप हो, आपको इसके अलावा भी याद रखना है। मैं इस वीडियो के माध्यम से यही समझाना चाह रही हूँ कि कौन कौन से वो आलोचनाकार हैं जिनको आपने रट लेना है ना? तो ये याद तो रखना ही है, साथ में जिनकी इनकी जो आलोचनात्मक ग्रंथ है वो भी आप याद रखना। अगला है कि साहित्य और इतिहास दृष्टि किसकी कृति है? तो मैनेजर पांडे की है। अब मैनेजर पांडे की कुछ कृतियां एक दो और हैं जो आप जरूर याद रखना। अगला प्रश्न आता है अधूरे साक्षात्कार किसका आलोचनात्मक ग्रंथ है? तो करेक्ट आंसर है नेमिचंद्र जैन का। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। दरअसल बता दूं, जितनी आलोचनात्मक कृतियां ली हैं सभी रिपीट हुई हैं, सभी एग्जाम में आने के चांस रहते हैं सभी के। वैसे बताने के लिए तो बहुत ज्यादा आलोचनात्मक ग्रंथकार हैं फ्रेंड्स, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट लिए हैं कि आप इतने याद कर लीजिए, है ना। एक प्रश्न इस टाइप का बनता है कि समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने ही किया है, तो यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल जी का है। अब यहाँ पर निष्कर्षतः मैं कह दूं तो आचार्य शुक्ल को आप याद रखिएगा, फिर आप नेमिचंद्र जैन को याद रखिएगा, है ना। फिर आपने किसको याद रखना है? आपने याद रखना है मैनेजर पांडे को, आपने हजारी प्रसाद द्विवेदी को याद रखना है। अब यहीं पर आपको सबको याद रखना है, चाहे शुक्ल ये श्याम सुंदर दास हो, शुक्ल जी हो, गुलाब राय हो, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हो। फिर अब यहीं पर आपने इनको याद रखना है, ठीक है। ये चाहे नामवर सिंह हो, रामविलास शर्मा हो, शिवदास चौहान हो या विजय नारायण शाही हो, तो इनको आपने जरूर याद रखना है। फिर यहाँ पर मैं रामविलास शर्मा जी को ले लिया है, नामवर सिंह है, रांगे राघव हैं, आचार्य शुक्ल जी हैं, फिर डॉक्टर नगेंद्र हैं, नंदलाल वाजपेयी जी हैं। वाजपेयी जी को बिल्कुल बखूबी आपको याद रखना है, बहुत अच्छे से आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ये हैं, और यहाँ पर प्रकाश चंद्रगुप्त हैं। इसके अलावा आपको महाविष्णु द्विवेदी की, है ना, महाविष्णु द्विवेदी जी की जो आलोचनात्मक कृतियां हैं वो भी आप जरूर याद रखना फ्रेंड्स। कुछ तथ्य इंपॉर्टेंट ही मैंने लिए हैं, क्योंकि एग्जाम टाइम में यदि इन्हीं को पढ़ लेते हैं तो इनसे चाहे वो सुमेलित करने के लिए आए या पूछा जाए कि कौन सा आलोचनात्मक ग्रंथ इनका नहीं है, या पूछा जाए कि इनका है या प्रकाशन वर्ष के अनुसार, तो ये चीजें आपने याद रख लेनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, या आपको लगता है कि कोई आपका टॉपिक अभी सूक्ष्म रूप से आपसे नहीं बन रहा है, आपने वो बहुत ही विस्तार से पढ़ते जा रहे हैं, तो निष्कर्षतः बताना कि वो छोटा सा टॉपिक, उस टॉपिक को मैं छोटा करके या उसका छोटा रूप बना करके इस तरह 5 या 10 मिनट का वीडियो बना करके मैं सेंड करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे बताना अगली विधा किस विधा पर वीडियो बनाई जाए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक अवश्य सेंड करें। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।